बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पूरी दुनिया को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुफिया ताकतें पीछे बैठकर चलाती हैं। दुनिया में कोई भी वाकया रोनमा होना होता है, कोई काम होता है, कोई इंडस्ट्री होती है, ये तमाम लोग दुनिया का मिजाज बनाते हैं। इसी इंडस्ट्री में एक बदतरीन इंडस्ट्री है जिसे पॉर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसमें खुफिया ताकतों के हाथ इतने लंबे हैं कि दुनिया का कोई ताकतवर तरीन, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो, चाइनीज प्रेसिडेंट हो, या फिर दुनिया का ताकतवर तरीन कोई आर्मी चीफ क्यों ना हो, या कोई जज हो, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक लड़की जिसने इस इंडस्ट्री का जो भांडा फोड़ा, लेकिन शायद वो अपनी जान बचा गई, यही काफी था, क्योंकि इससे ज्यादा वो इन खुफिया ताकतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिया खलीफा फॉर्मर पॉर्न एक्ट्रेस, आप इनको जानते हैं, लेकिन जो गम, दुख, आंसू इनके चेहरे पर रहे इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, जो उन्होंने भयानक सच इसके बारे में बोला और जो इस इंडस्ट्री के पीछे हालात हैं, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिया खलीफा को तो आप जानते हैं कि उनकी फहश फिल्में आती रही हैं। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि उन्होंने 2015 में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया था और उन्हें 12,000 अमरीकी डॉलर्स मिले। इसके बाद जब उनको पता चला कि ये दुनिया कितनी भयानक है, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, इवन के उनकी जान को खतरा हो गया। जो पहला सीन उनसे करवाया गया था वो इतना भयानक था कि जिसमें उन्होंने हिजाब ओढ़ा हुआ था, और उसके बाद पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर मुसलमानों में गुस्सा था, और इस सूरत हाल के अंदर उनकी जान के वो पीछे पड़ गए। अभी किस तरह की घटिया इंडस्ट्री है और ये किस तरह खुफिया ताकतें कंट्रोल करती हैं, और इसके पीछे जो भयानक हकायक हैं, जो इनमें काम करने वाली जो अदाकारें होती हैं या उसके अलावा जो मेल एक्टर होते हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी बुरी होती है, आज आप समझिएगा। देखिए, मिया खलीफा ने ये इंडस्ट्री छोड़ी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग बड़ी अजीब थी। उनका कहना था कि बचपन से एक तो वो सांवली थी और दूसरा वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने वेट अपना लूज करना शुरू किया तो लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू किया। तब से उनको लगा कि पहले मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मुझे कोई देखता नहीं था, अब लोगों ने मुझसे नंबर मांगने शुरू कर दिए। इस सूरत हाल के अंदर ये जो आपको खुफिया ताकतें हैं, इनके एजेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले होते हैं। किसी रेस्टोरेंट में भी होते हैं, कस्टमर बनकर भी जाते हैं, वहाँ पर वर्कर्स के तौर पर, मालिक के तौर पर, बज़ाहिर वो बिजनेस कोई और चलाते हैं, लेकिन इनके पीछे काम असल कुछ और होता है। अब मिया खलीफा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बर्गर, वाटा बर्गर जो मियामी में था, इसमें काम करती थी। वहाँ पर एक कस्टमर आया। अब आप देखिए अप्रोच कैसे करते हैं। कस्टमर आया तो उसने आकर कहा कि आप खूबसूरत हैं, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। वो डायरेक्टली आपको नहीं कहते कि आपको ये फर्स्ट फिल्मों में काम करना है, ये करना है, वो करना है। अब वहाँ सूरत हाल ये होती है कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये इजी मनी होता है, आपको नजर आता है, आपको एक सीन का 1,000 अमरीकी डॉलर मिल सकता है, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए 1,80,000 रुपये पाकिस्तानी मिल जाता है, और आप एक दिन में भी ये कमा सकती हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इजी मनी है, थोड़ा सा कमाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन यही गलती होती है। अब इन ताकतों ने मिया खलीफा को अप्रोच किया और उसके बाद कहा कि आपको किसी तरह इस फहश फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए, आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं। अब मिया खलीफा 21 साल की, उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल थी कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं कि आप बाद में इन पर केस भी नहीं कर सकते। कि इतने ताकतवर लोग हैं, उन्होंने लैंग्वेज ऐसी उसमें लिखी होती है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये तमाम चीज़ें, तमाम क्लॉज आपके अगेंस्ट जाती, बज़ाहिर आपको लगता है कि आपके हक में है। अब सूरत हाल ये हुई कि मिया खलीफा ने कहा कि मैं पहली मर्तबा जब आई तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको हिजाब पहनकर ये काम करना है। तो मैंने कहा कि आपकी वजह से मैं मारी जाऊंगी। तो वो हंसना शुरू हो गया। उनके नज़दीक कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। अब जब उन्होंने 12,000 अमरीकी डॉलर के एवज सिर्फ 3 माह काम किया तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो सूरत हाल है, इसके बाद आपको जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आपको दुनिया भर के अंदर हर जगह सप्लाई किया जाता है,
और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये इंडस्ट्री इतनी बुरी है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, यहाँ पर बहुत सारी आपको फीमेल डायरेक्टर्स होती हैं जो फिल्में बनाती नज़र आती हैं। उसके साथ ऐसा होता है कि आप एक सीन करते हैं, उसके बाद कैमरामैन ने भी आपके साथ सीन करना है, आपकी मर्जी हो ना हो, उसके बाद आपने उनको भी खुश करके जाना है जैसे ही सीन ख़त्म होता है, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको आपने खुश करके जाना है, चाहे आपकी मर्जी है या नहीं है। यानी आप खाली सीन में नहीं, आपको आपकी मर्जी के बगैर ये काम करना पड़ता है, और उसके बाद आपको इल्लीगली पूरी दुनिया के अंदर ये सप्लाई करते हैं, आपकी वीडियोस बनाकर रखते हैं। और एक दफ़ा जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो उसके बाद ये आपको छोड़ते नहीं। अब अमेरिकन को देख लीजिए, वो डेली उनकी एवरेज है कि उन्होंने मिनिमम 11 मिनट तक ज़रूर कोई ना कोई फर्स्ट फिल्म देखनी है। ये एवरेज अमेरिकन की सूरत हाल है। उसके बाद ये काम किस तरह आगे बढ़ता है, बहुत सारी लड़कियां जो समझती हैं हम आकर ये काम करेंगी, कुछ पैसे कमाएंगी, उसके बाद चली जाएंगी। आप एक मरतबा यहाँ पर आते हैं, ना कोई अदालत ना कोई और जगह कोई आपकी वीडियोस डिलीट नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि मिया खलीफा इस वक्त तकरीबन $30,000 कमाती हैं, वेबकैम गर्ल बन गई हैं, उनके साथ कोई भी किसी का रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं जाता। इंडिया के अंदर उन्होंने जाहिर सी बात है मोदी के खिलाफ जो एक इकदाम किया था, जो उन्होंने वहाँ पर बिरयानी खाई और ये सब कुछ उनको टीज करने के लिए, तो वहाँ पर तो इंडिया तो उनके खिलाफ है लेकिन उनकी फिल्में देखता है। अब आप देखिए कि मिया खलीफा ने जो इंकशाफात किए, उन्होंने कहा ये इतनी भयानक इंडस्ट्री है कि लोग रोते हैं। असल में वो बता नहीं सकी, उन्होंने तो बताया कि दाइश की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, उनको एक खतरा था, जबकि उन्होंने जब आकर इंटरव्यू दिया और सब कुछ बताया तो उसके बाद ये खुफिया ताकतें उनको मरवाना चाहती थी, लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो मीडिया के अंदर आ गई और उन्होंने आकर बहुत सारी चीज़ें उगल दी, उन्होंने दुनिया भर को बता दिया, तो वो बच गई। यहाँ पर एक दफ़ा आपकी इमेज आ जाती है तो ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि आपकी बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं। अगर आपने कहीं क्विट करना होता है तो आपकी वीडियोस 3-4 साल की बना लेते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको रिलीज करते रहते हैं और अरबों जो सर्चेज होती हैं डेली, उसमें आप इस इंडस्ट्री को देखते हैं। यानी आपने अगर किसी खातून ने या लड़की ने ये काम छोड़ दिया, उसने क्विट कर दिया इंडस्ट्री, उसके बाद वो खास तौर पर इसके क्लिप्स पोस्ट करते रहते हैं ताकि ये तासुर जाए कि वो इंडस्ट्री में वापस आई, उसकी सर्चेस बढ़ती रहे और उनको पैसा मिलता रहे। आप देखिए कि ऑफिशियली कहा जाता है कि 100-200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, ये 1000 अरब डॉलर से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है, क्योंकि ना तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस है ना कुछ है। ये बात आप देखिए एक लेवल पर आम लोग देखते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग कोई फर्स्ट फिल्में देखना शुरू होते हैं, फिर उनका दिल करता है कि वो तशद्दुद वाली देखें जिसके अंदर आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, लेकिन तशद्दुद वाला। फिर वो लम्हा आता है कि आप एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की प्राइवेट महफिलों में जिस तरह इस सूरत हाल इंडस्ट्री की नजर आती है, ये इससे भी ज्यादा भयानक है। ये जितने आपको प्रेसिडेंट दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, ये इतने तशद्दुद पसंद होते हैं कि इस तरह की जो एक्ट्रेस होती हैं उनको बुलाते हैं, फिर तशद्दुद नुमा जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि अगर कोई क्विट करती है, वो अपनी वीडियोस डिलीटिंग करवा पाती ना, वो अपनी तस्वीरें डिलीट करवा पाती है। मिया खलीफा रोते हुए दुनिया को बताती हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जो देखा है, मुझे शर्म आती है और मैं अपना डिलीट सब कुछ करवाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं करवा सकती। उसकी वजह यह है कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको मरवा देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप इस इंडस्ट्री की जो भयानक चीज़ें हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक दफ़ा आप इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, उसके बाद आपके बच्चों को आपकी वीडियोस बहुत सारी ऐसी है संभाल के रखते हैं, और इवन के आपके बच्चों को टीज करते हैं जहां पर वो कॉलेजेस में या आपकी खास तौर पर कोई बहन हो कुछ हो, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करते हैं। अगर आप वापस इंडस्ट्री में नहीं आते तो उसके बाद वो हर जगह पर उनके कॉलेज में पम्फलेट फेंकवा देते हैं, उनको बदनाम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, और जाहिर सी बात है इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये इतने ताकतवर हैं। यानी लोग फिर इनसे ताल्लुक तोड़ लेते हैं। कई ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जान ले ली है क्योंकि आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब कोरोना आया तो उसके बाद लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, यानी जॉब्स नहीं थी, कारोबार बंद था, तो बहुत सारी लड़कियों ने इन कंपनी से रब्ता किया और उन्होंने थोड़े से सीन किए कि हम कुछ पैसे बना ले, और आज तक आप एक चुंगल में फंस जाते हैं, दोबारा आप निकल नहीं पाते। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि अगर एक 30 या 40 मिनट की आपको कोई फिल्म या सीन है, वो तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर शूट होता है डिफरेंट एंगल से। अब होता यूँ है कि जब लोग इस इंडस्ट्री को, इस फर्स्ट फिल्मों को देखते हैं
तो नुकसान ये होता है कि वो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के साथ भी ये करें, बीवियां चाहती हैं मर्दों के साथ ये करें, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। कहाँ पर आपने 8 घंटे का सीन और कहाँ पर आप रियल टाइम के अंदर चंद मिनट। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धोखा होता है जिससे आपकी दुनिया भी तबाह हो रही है। उसके बाद इन लोगों को वो नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो या तो आप एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या आप कुछ भी हो सकता है, आप पर इल्जामात लग सकते हैं। तो इन्होंने जब इंडस्ट्री छोड़ी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पीछे दाइश है। असल में उन्हें इस कमिटमेंट के साथ यहाँ से रुखसत किया गया था कि आपने अगर जाना है तो आप ये नहीं बोल सकती कि ये खुफिया ताकतों की वजह से आपने छोड़ी है, वरना तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आप इल्जाम लगाए दाइश का ताकि डायरेक्टली लिंक जाए मुसलमानों के ऊपर, यानी एक तीर से उन्होंने 2 शिकार खेले। और आज तक देख लीजिए वो दोबारा इसके बारे में बात नहीं कर सकते। उन्होंने बताया मुझे ऐसी लड़कियों की ईमेल आई कि जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं कि हमारे साथ वो जुल्म होता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको 104 का बुखार हो, आपका जिस्म तप भी रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आपको हर सूरत सीन्स करवाने हैं, वो आपको बख्शेंगे नहीं। इवन के कोरोना के दिनों में इस इंडस्ट्री के जो मालिकान थे उन्होंने कहा कि आप अगर किसी के साथ सीन नहीं कर सकते तो आपको घरों में कैमरे भिजवा दिए जाएंगे, आप सामने खड़े होकर करें। इवन के आप अंदाजा कर लें कि आज 33% खवातीन दुनिया भर के अंदर ये देखती है, यानी पहले मर्द देखा करते थे, अब खवातीन भी। और आप जहां भी जाते हैं इनसे पूछा जाता है कि क्या आपके फ्री लिंक्स मिल सकते हैं हमें, किस वेबसाइट से, कहां पर जाकर हम देख सकते हैं। यानी ये तमाम वो चीजें हैं जो बड़ी भयानक है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।